मैं यहाँ आया हूँ, आप यहाँ पंजाब की आवाम का जो है वो वालिहाना इस्तकबाल देख रहे हैं जो मुझे दिया जा रहा है। तो इमरान खान साहब तो नेशनल इंटेग्रिटी की अलामत है, वो कौमी यकजहती की अलामत है। वो पूरे पाकिस्तान को अपने नज़रिए तले जमा कर चुके हैं। बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो एक ख़ास ख़ानदान तक महदूद रह चुकी हैं। वो पाकिस्तान के लिए थ्रेट है, वो पाकिस्तान को खा रहे हैं। 5300 अरब रुपए की करप्शन ये कर चुके हैं, जो IMF की चार्जशीट इन पर हैं। जो बंदा कहता था कि मैं अपने अवाम के लिए कपड़े बेच दूंगा, वो PIA बेच कर जो है बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है आवाम देख रही हैं और आवाम महसूस भी कर रही है कि इन लोगों को जो है ज़ात का गम है कि अवाम का। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। बात करेंगे मुल्क की सियासत एक बार फिर से सड़कों पर आन खड़ी हुई है। तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बदलते हुए स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दिया और वज़ीर KP सुहेल आफरीदी इस तहरीक का फ्रंट फेस बनकर सामने आ रहे हैं। लाहौर का 2 रोज़ा दौरा हो या फिर पंजाब असेंबली का विजिट, हर जगह हंगामा, नारेबाजी और बदनस्मी ने माहौल गरमाए रखा है। PTI का इल्जाम यह है कि पुरअमन कारकुनान पर तशद्दुद किया जा रहा है, गिरबानों में हाथ डाला गया और मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जबकि मरियम नवाज को KP में जलसे का चैलेंज और सिंध की तरफ मार्च का ऐलान भी वाज़ेह पैगाम है कि PTI अब दिफाई नहीं बल्कि जारहाना मूड में दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का बयानिया भी इंतहाई सख्त है। दावा किया जा रहा है कि सजा याफ्ता दहशतगर्द और जलाओ खिलाओ में मुलव्विस अफराद असेंबली लाए गए, ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया गया और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना है कि सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, हर लम्हा CCTV से मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ सवाल ये है कि क्या ये स्ट्रीट मूवमेंट वाकई हुकूमत पर दबाव बढ़ा पाएगी या फिर मुकदमात और क्रैकडाउन इसे कमजोर करेंगे। आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आमिर साहब, क्या कहते हैं, क्या PTI की स्ट्रीट मूवमेंट वाकई हुकूमत पर दबाव बढ़ा पाएगी या फिर मुकदमात और क्रैकडाउन कमजोर कर देंगे? देखें, वो जो बात थी ना, पावर टॉक्स टू पावर, मरियम नवाज़ के फ़िक्रे को उन्होंने कहा और मुज़ाहिमत से मुफाहिमत जन्म लेती थी। जब आप सियासत करते हैं तो ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन जब आप जलाओ घिराव पे यकीन रखते हैं, आप 9 मई करते हैं, आप 26 नवंबर करते हैं, आप 25 मई को जब आते हैं आपके लोग इस्लामाबाद ब्लू एरिया में आग लगाते हैं और आपको एक चीफ जस्टिस बड़े प्यार से कहते हैं कि नहीं वो तो उन्होंने आंसू गैस से बचने के लिए की होगी। वो कहते हैं कि इमरान खान तक हमारा मैसेज नहीं गया होगा, उन तक मोबाइल नहीं गए होंगे। फिर वो फ्रांजिक कराते हैं मोबाइल्स के और वो पहुंचती है रिपोर्ट तौहीन अदालत के लिए। एक जज साहब जो आज चीफ जस्टिस हैं वो कहते हैं कि तौहीन अदालत का नोटिस इशू करें, तो उस वक्त जजेस बैठ जाते हैं। तो आज के दौर के जजेस के हवाले से रोज़ाना बात होती है ना, तो मैं ज़रा बता दूं कि जब आप मुल्की इदारों के साथ खेल नहीं खिलवाड़ करते हैं, उनके अंदर दरार डालने के लिए कोशिश करते हैं, बगावत जन्म दिलवाने के लिए ट्राई करते हैं, भरपूर ट्राई करते हैं, आप आग लगाते हैं। अभी तो कोर कमांडर्स का जो हाउस जलाने का केस शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो अगले महीने के स्टार्ट में GHQ हमला केस अपनी फाइनल शेप में जा रहा है। संजानी का केस और कुछ लोगों की नाअहलियों की तरफ जा रहा है, सजाएं होने जा रही हैं पार्लियामेंटेरियन की 7-8 की। आपको तो बहुत रास्ते दिए गए, आपको तो बताया गया, लेकिन अब जब आप आए आपने समझा कि पंजाब को हमने कोई किसी का मकबूजा इलाका है और हमने फतह करनी है। आपको पता है PTI के पूरे दौरे हुकूमत में इलियास साहब बैठे हुए हैं, अयाज साहब बैठे हुए हैं, प्रेस गैलरी तो बंद थी ना पंजाब असम्बली में। आज तो सबको जमहूरियत याद आ रही है कि जी फलां साफ़ी था, फलां साफ़ी नहीं था। क्या ऐसा नहीं था? स्पीकर जो कितनी बड़े आराम से गुफ्तगू करने वाले हैं, उन्हें कहाँ इश्तियाल दिला के पहुँचाया गया? ये उनके फिक्रे थे ना कि जिनको जेल में होना चाहिए था वो हमारी असम्बली में आ रहे थे। तो ये मैंने नहीं कहा, ये पंजाब असम्बली के स्पीकर ने कहा। तो जिनसे आप बात कर रहे थे, जिनके इलाके पे आप ये नहीं करने आ रहे थे कि आप जमहूरियत लेने आ रहे थे, आप तो आ रहे थे कब्जा करने, कि हम आपको पेशावर की तरह लाहौर का हाल बुरा करके देंगे, पंजाब का हाल बुरा करके देंगे। जब आप रवादारी कर ही नहीं रहे, क्या आपने अपने वजीर आजम को यानी इमरान खान जिस लीडर की दे रहे थे, जब मरियम नवाज के दरवाज़ा तोड़ा गया था कराची में और जो कुछ IG सिंध के साथ हुआ था, तो इमरान खान से जब एक साफ़ी ने सवाल किया था तो उन्होंने ठट्ठा उड़ाया था।
उनके दरवाज़ा तोड़ने पे बजाय कोई मजम्मत करने के। हम जब इस माहौल में सियासत का तकाबली जायजा लेते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि यार वो गलत था तो क्या ये भी गलत करेंगे। नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं कि आप अपने दौर में गलत करते रहे और दूसरे से ये समझते हैं कि वो एक थप्पड़ गाल पे पड़ने के बाद दूसरा भी पेश कर दे, तो वो तो नवाज शरीफ ने किया था ना, कि वो बनी गाला भी चले गए जब उनको पता था कि ज़हीरुल इस्लाम इस धरने को लेके आ रहे हैं, कर रहे हैं। उन्होंने रोकने की कोशिश की जमहूरी अंदाज में। पूरी अपोजिशन को, यानी मौलाना फजलुर रहमान के साथ पहली दफा मुफाहिमत नवाज शरीफ की उस वक्त शुरू हुई। खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर थे, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया, इत्तेजाज हसन ने क्या क्या रकीक हमले चौधरी निसार पे नहीं किए, उनको रोका, संभाला कि नहीं, हमें इस वक्त एक सामना है कि एक एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह लगी हुई है कि किसी तरह टॉपल किया जाए। और वो जाके 17 में उनका मंसूबा इस तरह मुकम्मल हुआ कि नवाज शरीफ को पनामा की जगह कामा पे सजा दी। फिर जब 18 में इलेक्शन नहीं जीत सके तब भी जितवा दिया। आज 24 की तकलीफ है, होनी चाहिए, गलत बात है, 18 में भी गलत थी तो फिर बैठ के आइंदा के लिए कोई प्लान करे ना, कि अगर आपने आइंदा का इलेक्शन ठीक कराना है, आपने रूल्स ऑफ द गेम सियासत के ठीक करने हैं, तो आप प्रेशर से तो नहीं कर सके। आप कर चुके अपनी तरफ से कोशिशें। जो आप कह रही हैं कि जनाब इनका जारहाना रवैया होने जा रहा है, ये मुफाहिमत पे कब थे पीटीआई वाले? बिल्कुल भी नहीं थे, किसी एक दिन भी नहीं थे और आज भी नहीं है। अभी देखें, वजीर आला ने खत लिखा है, उसका जवाब दिया गवर्नमेंट ने, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उनको जो चैलेंज दे रहे हैं, भाई आपका चैलेंज तो सूबे की गवर्नेंस होना चाहिए, जहां पे जो लोगों के मसाइल हैं आप वो तो हल कर लें वजीर आला साहब। आप इमरान खान की रिहाई की बात करते हुए अब आप उससे मुलाकात की मिन्नतों पे उतरे हुए हैं। भाई आप सियासत कर लें। आपको जिस दिन बैरिस्टर गौहर ने, असद कैसर ने स्पीकर से मिलके, और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, और नासिर अब्बास साहब तो स्पीकर के कमरे में भी चले गए थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा मैं अकेला नहीं जाता, बाद में मुझे मेरा सोशल मीडिया दलील करेगा, मैं मुलाकात कराता हूं। स्पीकर ने, फिर मोहसिन नकवी ने मिलके इन्होंने डॉक्टर उज़मा की मुलाकात कराई कि जवाब में आप कोई ऐसा बयानिया नहीं देंगे। फिर जो कुछ आया, फिर डीजीआईएसपीआर को आना पड़ा, कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज आई आपके सामने, जो बड़े अरसे से खामोश हो गए थे कि चलें आप चलते रहे अपनी चलन पे काम करते रहे। तो आपने तो मज़ाहिमत दूसरी तरफ डाल दिया कि आप अपने लिए चाहते हैं कि कोई ऐसा एक्शन हो कि गड़बड़ हो जाए। तो बैठना और समझना यह होगा कि आप चाहते क्या हैं। आप तो रवादारी नहीं चाह रहे ना, आप तो फतह करने आ रहे हैं। जिस तरह कि अब हम कराची आ रहे हैं, तैयार हो जाओ भाई, वो कराची वालों को पहले ही बुरा हाल है, आप और जाके बुरा हाल करोगे। सही। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं? वही आमिर साहब जैसे कह रहे हैं कि ये तो मफामत की पहले भी बात नहीं कर रहे थे, अगर स्ट्रीट मूवमेंट की अगर बात की गई है और अब कोशिश की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि एक तो स्ट्रीट मूवमेंट कितनी कामयाब होगी, कि हुकूमत पर कोई दबाव पड़ेगा? और दूसरी जानिब इस पर भी कमेंट कीजिएगा, जो सुहेल आफरीदी की जानिब से मरियम नवाज को केपी आकर जलसा करने का उन्होंने कहा है और दावा किया है कि यहाँ आकर जलसा करें। अच्छा अहमद, एक बात मुझे समझ नहीं आती, हम जमहूरी इक़्तिदार की और जमहूरियत की और बर्दाश्त की और रिकन्सिलिएशन की बात करते करते उसमें अगर मगर जो है वो बहुत आ जाता है कि जी वो 9 मई और वो 26 नवंबर और फ़लाँ और फ़लाँ। यानी ये देखें, जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई उस वक्त कराची टोटल एनआरकी थी, टोटल एनआरकी। हम उस वक्त थे यहाँ कराची में कि 3 दिन तक हम जो है वो ऑफिस से घर नहीं जा पाए थे। फिर आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पे जो है दिन दहाड़े अटैक होता है, उसके ऊपर चढ़ाई की जाती है। फिर आप ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो जो डंडा बरदार फौज थी, वो मनाजिर तो सबके सामने, वो तो कैमरे में महफूज हो गए थे कि किस तरह से रेड जोन में इस्लामाबाद में उनकी उस डंडा बरदार फौज ने जो है वो किस तरह से गेट के ऊपर जो है वो चढ़े, किस तरह से चढ़ाई की। तो चढ़ाई सिर्फ एक पार्टी को ना सिंगल आउट किया जाए। अगर आप जो है वो एक अनबाइस्ड तज्जिया करें तो फिर सबकी बात करें। सब ने अपने अपने टाइम पे, यही होता है जब भी एस्टैब्लिशमेंट का आपके ऊपर हाथ होता है तो आप उस वक्त जो है ना अपनी सारी चीज़ें भुला के फिर अपने सियासी मुखालफिन जो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेर अताब होते हैं, आप उनकी तरफ जो है उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। अपनी सारी चीज़ें जो आपने की हुई होती हैं उसको उठा के कन्वीनियंटली जो है वो अंडर द कारपेट जो है वो डाल दिया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात आती है सुहेल आफरीदी साहब की, देखिए जो कुछ उन्होंने लाहौर में किया, लाहौर में जिस तरह से अब जो फरवरी के इलेक्शन के बाद जिस तरह की सिचुएशन थी
जिस तरह का घुटन ज़दा माहौल था, जिस तरह से जो यानी लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, पीटीआई के सपोर्टर जो थे वो इवन दिल बर्दाश्ता थे, और ऐसे माहौल में जो है सोहेल आफरीदी ने आके जिस तरह से वहां पे थोड़ी सी हलचल पैदा की, सही, डिस्पाइट द फैक्ट कि जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई रखी, यानी देखे ना, वो खाना खाने जाते हैं, फूड स्ट्रीट की लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं, दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, यानी ये, और इसी वजह से सोहेल आफरीदी साहब ने जो उनको कहा है कि जी एक जलसा आप आके करें पेशावर में, और एक जलसा जो है वो मैं आके करता हूं यहाँ पे, और वो रिस्ट्रिक्शन हटा दें। सही, ये यानी पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी कोई भी नहीं था, और बहुत सारे जो साफी हैं वो भी इसी पे चल रहे थे, यही नैरेटिव कि जी कोई नहीं निकला जी। सोहेल आफरीदी नोबडी था। देखें, जब तक वो चीफ मिनिस्टर नहीं बना केपीके का, तो वो नोबडी था, उसको पीटीआई में कोई नहीं जानता था कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप में वो नहीं आता था। लेकिन अगर वो आता है और फिर भी लाहौर के लोग निकलते हैं, और ये वो लाहौर है जो कि नून लीग का गढ़ समझा जाता है, जो कि शरीफ खानदान का गढ़ समझा जाता है, उसमें लोग निकल के आते हैं, तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा जो एक जमूद था वो मेरे ख्याल में टूटा है। अच्छा, जो बात की जाती है वो सभी ये बात करते हैं, हमने भी बारहा यहाँ पे बैठ के यही बात की है। देखिए, आप मुज़ाकरात करेंगे, आपने अगर इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करना है, इस सियासी कशीदगी को कम करना है, तो आपने बैठ के बातचीत करनी है। और मजे की बात देखें ना, ये दो जो रिवायती आपके हरीफ रहे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्या इन्होंने मिसाके जमहूरियत नहीं किया था? बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ साहब ने बैठ के हाथ नहीं मिलाया था उस पर, तो क्यों नहीं हो सकता? रीजन ये है कि यहाँ पे जिनके पास इख्तियार है वो जो है, उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है पीटीआई को एंगेज करने के लिए, कि जी पीटीआई तो अब एक पॉलिटिकल थ्रेट है ही नहीं, तो हम क्यों उसको एंगेज करें? बिल्कुल ऐसे ही नवीद साहब, मुज़ाकरात की तो बातें बहुत दिनों से हो रही है, महमूद अजहर भी ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन सोहेल आफरीदी यही बात जो है, ये केपी चीफ मिनिस्टर ने भी यही बात की कि देखें, जब आप मज़ाहमत जो है आप दिखाएंगे, अरबाबे इख्तियार जो है उनको दिखाएंगे कि हम एक पॉलिटिकल पावर अगर हम देखें तो शायद जो है वो मुज़ाकरात की तरफ बात आएगी। गवर्नमेंट के पास जो है वो इख्तियार नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है वो तो नहीं एंगेज करेगी। जी, कहीं हमें नजर नहीं आया कि पीटीआई भी एक कदम पीछे हुई हो। आया साहब, आप क्या कहते हैं? 2 रोज़ा दौरे पर सोहेल आफरीदी आए और फिर उन्हें यहाँ वेलकम भी किया गया, और ये भी कहा गया कि आप आएँ, लाहौर में अपना टाइम गुजारें, चीज़ें देखें, और इसको फिर जो यहाँ पर बेहतरी आप देख के जाएं वो केपी में भी अप्लाई करें। लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद उन्होंने मरियम नवाज को खत भी लिखा, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया, और फिर दूसरा ये भी कि उन्होंने ये भी कहा कि सिंध वाले भी तैयार हो जाएं। तो मतलब उनके इस बयान से क्या आपको लगता नहीं है कि सुबायत को हवा दी जा रही है? देखें, जो कुछ हुआ लाहौर में, मैं इसे नरम तरीन अल्फाज में अफसोसनाक और शर्मनाक ही कह सकता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था। खुले दिल के और खुले बाजुओं के साथ वेलकम करना चाहिए था सोहेल आफरीदी को। सोहेल आफरीदी को भी पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 2 दिन में हीरो बना दिया इन्होंने उसको। सही। अब जाहिर है वो जो नवीद साहब कह रहे थे, वो नोबॉडी, और अब वो बाकायदा उसने एक आके अपना लोहा मनवा लिया। आपको अलीमीन गंडापुर अच्छा लगता था, जो वहां से सरकारी मशीनरी लेके निकलता था, सरकारी फोर्स लेके निकलता था, डी चौक पहुंचने की धमकी देता था, वो तो बड़ा अच्छा था, और जलाओ घेराओ और सारा कुछ कर रहा होता था। एक सीएम आया जिसने आके कहा जी कि मैं सियासी सरगर्मी करना चाह रहा हूं यहाँ। अब वो जो कराची जाने की बात सोहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं, वो भी सियासी सरगर्मी की बात कर रहे हैं। तो आपने यानी कि ये तय कर लिया हुआ है कि जी सियासी सरगर्मी भी ऐसी की तैसी हमने नहीं करने देनी। तब आप उस सीएम को भी कबूल या तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जो आराम से प्यार से आके यहाँ अपनी मुलाकातें करके सियासी तौर पे मुतहर्रक करके लोगों को जाना चाह रहा था। इसका मतलब है कि कहीं खौफ है आपको। सही। कि वो अगर जाएगा मुख्तलिफ जगहों पे और शायद बत्तियां बांधनी होंगी तो क्या हो जाएगा कि लोग उसके गिर्द आ जाएंगे और उसके बाद ओवरनाइट क्या आपको थ्रेट हो जाएगी? इस तरह से नहीं हुआ करता। आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, खुद पे एतमाद करना सीखे। आप इतनी बेएतमादी का शिकार क्यों हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपने जिस तरह से
जगह जगह पे रुकावटें खड़ी करके सोहेल आफरीदी को रोकने की कोशिश की, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। बहुत आराम से सुकून से ये सारा दौरा 2 दिन का होके और आराम से वो वापस जा सकते थे। इसमें आपकी भी इज्जत अफजाई होती। लोग कहते कि नहीं यार इन्होंने बड़ा अच्छा किया है। अब रौला क्या है हमारी सीएम तो आज तक अपने बीट रिपोर्टर्स से नहीं मिली। वो लोगों के ये शिकवा कुछ रोज पहले भी आया सवाल नहीं, वो सख्त सवालात के जवाब भी देता है। और फिर जिस तरह के सवाल कर लिए गए, मीना अफरीदी को भी जवाब नहीं देना चाहिए था इस तरह, जाहिर है। लेकिन आप मतलब चाह ये रहे थे कि किसी तरीके से उनको इंगेज किया जाए और इस तरह का कोई जवाब आए, मतलब और आपकी ख्वाहिश कोई नहीं थी। पॉलिटिकल फोर्सेस को एक चीज जहन में रखनी चाहिए, अगर वो थोड़ी बहुत कहीं यहाँ सियासी सरगर्मियां कर लेते तो मैं यकीन से ये कह सकता हूं कि नून लीग के खिलाफ ना जाती वो बात, नून लीग के हक में जाती। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी समझने की जरूरत है कि अगर ये इनकी ख्वाहिश है कि पीटीआई बिल्कुल खत्म हो जाए तो ये इनके भी नुकसान में है चीज, ये इनके फायदे में नहीं होगी। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। इसलिए अगर वो सिर्फ सियासी स्पेस चाह रहे हैं, इस दफा जो आप कहते हैं नहीं हमेशा एक सियासी पार्टी फस्तायत करती है, अगर वो सियासी सरगर्मी करना चाह रही है तो उसको वेलकम करना चाहिए था इन्हें। लेकिन बहरहाल इनकी अपनी मजबूरियां होंगी। मलिक अहमद खान साहब की अपनी मजबूरियां, वो जिस तरह से वो आज तकरीर फरमा रहे थे कि उन्होंने अपनी वो इंटरनल इंक्वायरी भी बड़ी जल्दी कर ली, ये भी बड़ा कमाल है ना, क्योंकि कुछ चीजें बड़ी जल्दी करना पड़ती हैं। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट ने, इनको खुले दिल के साथ उनको वेलकम करना चाहिए। सही, खुले दिल के साथ उनको वेलकम करना चाहिए था। इस पर मजीद भी बात करेंगे, यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले बात हो रही थी पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट की, तो फैसल साहब आप क्या कहते हैं? वज़ीर आला केपी की जानिब से ये कहा गया है सिंध वालों तैयार हो जाओ हमारे हैं, कितना तैयार है सिंध, क्या कहते हैं आप? नहीं तैयार तो जी बिल्कुल आ रही है। देखिए तैयार तो उन्होंने अवाम को तो नहीं कहा, जिन्होंने उनको रोकना होगा शायद उनसे कहा होगा कि हमारे तो जो तैयारी रोकने की करनी है वो कर लो। देखिए बात यह है कि ये 2-3 चीज़ें तो जो है ना वो दुरुस्त साबित हो गई। एक तो अमीन गंडापुर को इमरान खान ने जो हटाने का फैसला किया था वो दुरुस्त था, ये साबित हो गया। सोहेल आफरीदी को लगाने का फैसला जो है वो दुरुस्त साबित हो गया, ये तो तय हो गया कि अमीन गंडापुर, और जो अमीन गंडापुर को हटाने पे जो मुज़ाहिमत हो रही थी और सोहेल आफरीदी को लाने पे जो मुज़ाहिमत हो रही थी वो भी दुरुस्त हो रही थी कि अगर ये हालात पैदा होने का खदशा था, बिल्कुल उनके खदशा थे, ये भी साबित हो गया। एक चीज़ और भी साबित हो गई कि जो लोग ये कहते हैं ना कि जिस दिन इमरान खान ने बाहर कदम निकाला ये हुकूमत जो है उसी दिन इसका धड़न तख्ता हो जाएगा। जिस तरह अमीन इनका सोहेल आफरीदी का लाहौर में इस्तकबाल हुआ है, जो लोगों के जज्बात थे, जो बलबला था, जो नज़र आ रहा है फुटेज पे, सही, तो फिर तो ये सही कहते हैं। और इनको जो इस काम कर रहे हैं कि इनको ना निकाला जाए इमरान खान को, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, नहीं निकालना चाहिए, वरना ये हुकूमत के लिए वाकई जो है वो धड़न तख्ता हो जाएगा। तो कम से कम जब तक ये हुकूमत का टेन्योर ख़त्म नहीं होता, इनको चाहिए पूरी कोशिश करें कि इमरान खान जो है वो अंदर ही रहे, चाहे वो केस चले नहीं चले, फैमिली मिले या नहीं मिले, ये सब सानवी बातें, लेकिन इमरान खान को चाहिए उनको अंदर ही रखे, वरना जिस दिन इमरान खान बाहर आ गए तो वाकई वो जो लोग ये बात कर रहे हैं ये हुकूमत तो जो है नहीं बच पाएगी। तो बिलावजह में इतनी मेहनत से एक सिस्टम बनाया गया वो खराब हो जाएगा, उस सिस्टम को जो है ना बचाना चाहिए हम सबको। सही। इलियास साहब बात ये है कि जी फैसल साहब जी कहिए। आपने इतनी जल्दी आपको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही, आप मेरे ख्याल से नहीं फैसल साहब बोलिए आप कहिए। अच्छा जी अच्छा ठीक है, बल्कि मुझे भी मौका दीजिएगा। नहीं फैसल साहब आप कहिए। नहीं यार कोई मसला नहीं है, टाइम कम है तो कोई मसला नहीं है, मैं अगले सवाल नहीं हम टाइम मैनेज कर लेंगे। फैसल साहब आप जो कहना चाह रहे थे आप कहिए। बात यह है कि चले एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, इसमें कोई तशद्दुद का अंसर सामने नहीं आया, तो लेकिन इस पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, वो तहरीक-ए-इंसाफ पे पॉजिटिव है और हुकूमत पे नेगेटिव है। तो अगर हुकूमत ये कोशिश कर रही है, जैसे मलिक अहमद साहब ने भी इस वक्त बड़े गुस्से में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कार्रवाई करने को कहा है, तो उसकी कोशिशें इस हद तक सही है। सही। तो अगर इस तरह की चीजें चलती रही तो एक तहरीक जो है ना वो मोबिलाइज हो जाएगी, जो हुकूमत के लिए जो है ना वो खतरनाक साबित हो सकती है। तो इस हवाले से हुकूमत की हिकमत अमली जो है ना बिल्कुल दुरुस्त है।
सही। फैसल साहब ये कहते हैं मुस्बत गुफ्तगू। सही सही। लिहाजा फैसल साहब कहते हैं कि हुकूमत की हिकमत अमली दुरुस्त है। आप क्या समझते हैं कि क्या जो ये स्ट्रीट मूवमेंट की बात की जा रही है और वज़ीर-ए-आला केपी अब पंजाब के बाद सिंध जाने की भी बात कर रहे हैं, तो क्या इससे हुकूमत पर कोई दबाव पड़ेगा? देखिए जी, केपी के जो सीएम हैं उनका एक जो है वो बिल्कुल वो पाकिस्तानी है, वो जिधर मर्जी जिस मर्जी सूबे में जाएं, इस पर कोई रोकने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें मसला ही नहीं होना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी जो पहले किया गया था कि उनको प्रोटोकॉल वगैरह ये वो सारा काम किया गया, एक बड़ा मुस्बत कदम है और लिस्टें वगैरह दे दी गई कि किन किन जगहों पर विज़िट करना है, उनके लिए सारे इंतजाम वगैरह किए गए थे। इस तरह ही होना चाहिए बिल्कुल इस तरह। लेकिन जो इस तरह की जो बाद में हुल्लड़बाजी और इस तरह के जो हुए मसले इनकी तरफ से भी हुए और बिल्कुल इन्होंने जनाब जो इनकी जानब से जो इस तरह की बातचीत की गई, इस तरह को नहीं, बिल्कुल इसको बिल्कुल अगर स्मूथ तरीके से भी चाहते तो बिल्कुल चलता रहता। लेकिन जो एक मसला हुआ फिर आगे से गवर्नमेंट की जानब से भी रिएक्शन आया और आज देख लें स्पीकर पंजाब असम्बली की जानब से भी आया कि हमारे पास तमाम जो शवाहिद मौजूद हैं, हमने देख लिया। ज़ाहिर है CCTV फुटेज इकट्ठी करें और जहाँ जहाँ गए उनके सारे इकट्ठे करें कि किस तरह के एक गवर्नमेंट की जानब से एक बिल्कुल जवाब देने के, क्योंकि उनकी जानब से कहा जा रहा है कि जी उनके जाने की वजह से लाहौर में एक सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई जिसकी वजह से और उनको रोका गया। जो उन्होंने इल्ज़ामात वगैरह लगाए, ख़त में भी लगाए, जो उनके साथ सलूक हुआ, वो इस पर बड़ा एहतजाज करते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इस पर देखें अब गवर्नमेंट की जानब से भी शुरू किया, उन्होंने भी ख़त लिखा। ज़ाहिर है इन्होंने कहा कि जी हम जाएंगे और जो इन्वेस्टिगेटिव फोर्सेस हैं या जो कानूनी इदारे हैं उनको ये तमाम चीज़ें देंगे ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। बल्कि इस पर तो ये लिबर्टी में पर्चा भी हो गया इस तरह मसले में। इसके अलावा जो शहर में अंदरून शहर गए और जो फूड स्ट्रीट में उनको लाइटें बंद कर दी गई, ये जो चीज़ें हैं ये तमाम चीज़ें इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, चाहे जिनकी तरफ से भी किया गया गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो इस तरह नहीं, बल्कि इनको चाहिए था कि बिल्कुल फ्री देना चाहिए, दूसरे सूबे में भी जाएं उनको फ्री दें। और इनको भी ये चाहिए था कि इस तरह ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बातचीत करके मसले को हल, लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाना चाहिए। सबका पाकिस्तान है, सारे सूबे, ये तो देखिए 4 सूबे मिले, 5 सूबे मिले तो मिलकर इकाई बनते हैं पाकिस्तान। तो हमें किसी सूबे में जाने के लिए पाबंदी नहीं होती, ना किसी को ज़रूरत है, ना उनको भी सोचना चाहिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जाएं जिधर मर्जी जाएं। और ये इंतशार फैलाने वाली बातें ये किसी को भी नहीं करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में ये मसला पैदा ना हो। अगर ये इस तरह करेंगे, आपस में इस तरह करेंगे, बल्कि सूबों में आपस में हमआहंगी पैदा करनी चाहिए। आज तक इस तरह नहीं कभी देखा गया कि पहले कभी इस तरह किसी सूबे में जाके इस तरह ज़बरदस्ती किसी ने करने की या उनके साथ इस तरह करने की बातचीत हुई। इस पर जो भी हुआ, जो गलत हुआ वो गलत है, जो सही है सही है। अवाम को सब पता है, ये समझते हैं कि अवाम पहले भी जानती है सब कुछ, क्या करना है किस तरह। अगर इस तरह देख लें उस दिन अवाम ने जो भी किया, जिस तरह निकली, जिस तरह काम बातचीत हुई, ये सबको पता है कि क्या हुआ, जिस पर गवर्नमेंट के जानिब से अब जो किया जा रहा है कि गवर्नमेंट की जानिब बिल्कुल ऐसे रियासत पर हमारी आवाम को भी काफी हद तक शऊर आता जा रहा है, जिसकी हम अक्सर बात करते थे कि आवाम को अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्क में सियासी अफरा तफरी जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर से सियासी मफाहमत के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। आसिफ अली जरदारी सियासी मफाहमत के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे ब्रेक के बाद। ओवरऑल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की मुआशी तरक्की, हमारी जमहूरियत की तरक्की, हमारी मुल्क की भला इसमें है। हम पाकिस्तान की सियासत को उस नतीजे में लेकर आएँ। जो हमारा अपोजिशन की जमातें हैं उनको भी एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर सियासत इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। PTI के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। इसका असर पूरे मुल्क की सियासत पे भी, पाकिस्तान की जमहूरी सियासत पे भी मुस्बत हो। वेलकम बैक। तो बात करेंगे मुल्क में सियासी अफरा तफरी के बीच बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान में भी आए हैं और बिलावल ने जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल पर जोर देते हुए ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को अपना किरदार अदा करना होगा। बिलावल ने दो टोक अंदाज में कह दिया है कि दीवार पर लिखा है इलेक्शन जल्द नहीं होंगे। साथ ही उनकी जानिब से यह खबरदार किया गया है कि कौमी इदारों पर हमले होंगे तो एक्शन पर
शिकायत का हक भी नहीं रहेगा। सवाल हमारा ये है कि क्या सदर आसिफ अली जरदारी सियासी मफाहमत के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं? क्या फैसल साहब? देखिए, जरदारी साहब या बिलावल साहब क्या कर सकते हैं? हाथ में किसके है ना ख्वाहिश है। अच्छा करना क्या है? मुझे बोले कि भाई सियासत में आपने एक मसालियत करवानी है, तो इसमें मसला है क्या जिसकी मसालियत करवानी है? ये तो तय करें आप पहले। तो तय ये है कि तहरीक इंसाफ ये कहती है हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, सही, या तो आप हमारा मैंडेट वापस कर दें या नया इलेक्शन करवा दें। इस नुक्ते को नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं मानती, सही, या नहीं मान सकती, तो ये क्या किरदार अदा करेंगे? सही, कोई किरदार अदा करने की जो है ना पोजीशन में नहीं है, ना तहरीक इंसाफ पोजीशन में है, ना नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इस पोजीशन में है कि ये आपस में मुसालत की करें और आपस में टेबल पे बैठ जाए। सही, जिस दिन भी जो कुछ होगा ना आनन फानन हो जाएगा। ये अचानक सियासी तब्दीली जो है इस मुल्क के अंदर जो है वो आएगी, और वो इलेक्शन के वक्त भी आ सकती है। जब इलेक्शन हो रहे हो तो हम देखें कि ये मुफाहमत हो गई, माहौल हो गया, लेकिन वो मुफाहमत जो है इनके साथ नहीं होगी। जहाँ मुफाहमत होनी है वहाँ मुफाहमत होगी। अगर हुई, हो सकता है ना अगली दफा फॉर्म 49 हो जाए, इसमें कौन सा मसला है? सही। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या सियासी अफरा तफरी जो इतनी फैली हुई है ये कहीं सुकून का माहौल हो पाएगा और कैसे होगा? देखिए अमन, मज़े की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो पॉलिटिकल कशीदगी को कम करने के लिए तैयार हैं, वो पीटीआई से बात करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, जरदारी साहब को जो है अपना रोल उसमें प्ले करना चाहिए। यानी ये दो बड़ी जमातें जो इस वक्त के हुकूमत में बैठी हैं, दोनों कह रही हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए जी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो कि अपोजिशन का अलायंस है वो कह रही है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बाकी जमातें सभी कह रही हैं कि मुज़ाकरात के लिए और ग्रैंड पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के लिए, एक डायलॉग के लिए सब तैयार हैं। सही। तो फिर सवाल ये उठता है कि कौन है जो नहीं करने दे रहा, कौन है जो नहीं चाहता? सही। तो फिर अगर ऐसा है कि ये जो बैठी हुई हैं इक़्तिदार में जमातें, अगर ये बेबस हैं, ये चाह रही और नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है फिर इख्तियार किसी और के पास है। सही। तो जब इख्तियार उसके पास है तो फिर पीटीआई की ये बात तो ठीक है ना, जब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इनके पास इख्तियार नहीं है, जिनके पास इख्तियार है मैं उनसे बात करूंगा, तो फिर तो बात ये ठीक हो जाती है ना। सही सही। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या जो इस वक्त सियासी माहौल है इसमें सदर आसिफ अली जरदारी कोई किरदार अदा कर सकते हैं? फैसल साहब से पूछ रहे हैं, उन्हें मुझे टाइम देने पे इतराज़ तो नहीं है, मैं अपनी बारी पे बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लिया कि मैं तो अपनी आवाज़ ही बनता हूँ ना, किसी और तरफ तो जाता नहीं। तो मुझे नहीं समझ आई कि जब वो लगाएं गंडापुर को तो वो ठीक है, वो हटाएं तो ठीक है। वो मेरा नाम लिया था भाई, आपने कहा था उनको दे दें टाइम, इसलिए आप ज़हन में सर वो इलियास साहब की बात हो रही थी। जी सर, बता रहा हूँ कि सर वो इलियास साहब की बात हो रही थी। जी 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 जी, इलियास साहब का कहा था मैंने, आपकी बात ही नहीं की। दूसरी बात मैं अपनी कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर वो ठीक लगाते हैं और वो गलत लगाते हैं तो फिर ठीक कौन है? बुजदार को लगाएं, वो महमूद खान को लगाएं तो वही ठीक होते हैं ना। तो सोहेल को भी उन्होंने लगाया, किसी ने इतराज तो नहीं किया ना कि क्यों किसको लगाया। मतलब अगर गंडापुर को लगाया था तो इमरान खान ने लगाया था। अगर बांग्लादेश की फुटेज आपको नजर आती है कि वो बहुत बड़ी थी, खालिदा जिया के बेटे वाली, तो मैं तो मान लेता हूं कि लाहौर में तो पहले भी बंदरगाह बनाई थी इंडिया ने। इस दफा इन लोगों ने, पहले आपको पता है पहाड़ बनाए थे लाहौर में पीटीआई ने, इस दफा उन्होंने बांग्लादेश की फुटेज लगाई कि बहुत अच्छा जलसा हुआ। कराची की आंख से अगर आप देखेंगे फैसल साहब की तो बहुत अच्छी बात है। अब आप मुफाहमत पे आ जाएं कि बिलावल ने क्या बात कही है। उन्होंने कहा जब आप ये काम करेंगे 9 मई और 26 वाले तो ये नहीं होंगे, पहले आपको वो माफी मांगनी पड़ेगी, बात बिलावल की समझें, उसके बाद आपके साथ होगा। आप ये ना कहें कि आपके पास इख्तियार है नहीं है। जो जिनके वकील बनते हैं उनसे पूछ तो लें भाई कि वो क्या चाह रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कब्जा करना है हमने दोबारा, फौज हमें अपनी गोदी में बिठाए और हम फिर लोगों पे गालियां निकालें, फिर हम वही दशनाम तरा दिया करें जो हम पहले करते रहे, हमें फिर वो खेलने को चांद दो। अगर ऐसा है तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी होगा। जी आया साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए, पॉजिटिव बात यह है कि ये एहसास कहीं ना कहीं पैदा होना शुरू हुआ है। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब बिलावल बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि वो अगर शिद्दत पसंदी के साथ आप आएंगे तो जाहिर है फिर आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अब जब सोहेल अफरीदी एक सियासी सरगर्मियों के लिए वो निकलना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये तो सूट करता है
और करना चाहिए पॉलिटिकल फोर्सेस को। एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल फोर्सेस ने भी अपना फायदा देखना होता है ना। उन्होंने जाहिर है वो तो ये पॉलिटिकल फोर्सेस कहाँ चाह रही होती हैं कि हर चीज़ उनके हाथ से निकल जाए। हाँ, मजबूरी बन जाती है, मजबूरी में चीज़ें ज़ाहिर हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के इख्तलाफ क्यों होता रहा है, लड़ाई क्यों होती रही इस्टेब्लिशमेंट से? इसीलिए होती रही है ना कि जब वो समझते हैं कि चूंकि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं चूंकि मेरा इख्तियार है और ये मुझे करना चाहिए, नहीं करने दिया जाता, वहाँ से इख्तलाफ पैदा होता है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर फारिग होते रहे। शहबाज शरीफ साहब अलबत्ता कमाल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बड़े धीमे आराम से वो कहते हैं बस ठीक है ऑर्डर लाओ, करना की है, वो चल रहे हैं। लेकिन एक स्टेज आ जाती है, किसी स्टेज पे शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे, नवाज शरीफ साहब को ये एहसास हो जाएगा, तो पॉलिटिकल फोर्सेस में अगर ये एहसास भी पैदा हो रहा है ना कि हमें रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, मामला ठीक करने चाहिए, तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना। सही। आप क्या समझते हैं रियाज साहब, सियासी मफाहमत के लिए किरदार बेहतर रहेगा आसिफ अली जरदारी साहब का? क्या वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं? बहुत पहले ये करना चाहिए था, किरदार अदा करना चाहिए तमाम सियासी जमातों को। मुल्क में देख लें, इन्होंने देख लिया, सब ने अपने जोर लगा के देख लिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं है। मुल्क में इकॉनमी को बेहतर करने के लिए अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि इन्होंने जैसे मिसाक जमहूरियत किया था, ऐसे मिसाक मईशत करते, लेकिन वो जो किया है इसमें आपस में बैठ के तमाम जाके फोर्सेस हैं वो जब बात समझें कि जी अगर वो समझते हैं कि जो तीसरी जो बड़ी कुव्वत है, जो सियासी जमात है जिसको जेल में रखा हुआ है, उनसे भी बात होनी चाहिए, तो बिल्कुल करनी चाहिए। इनको बात करके माहौल को जो ख़राब हो रहा है, उसमें टेंशन है, उसमें ख़त्म करना चाहिए। अफरा तफरी को बजाय कम करने के लिए बड़े सियासतदानों को मिलना चाहिए, आपस में बैठना चाहिए, ताकि इसमें मुल्क का फ़ायदा है। अगर हम नहीं बैठेंगे तो बाहर से कोई लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो इन सारी सूरत हाल में बेहतर यही है कि जो इस बारे में बिलावल साहब कह रहे हैं उस पर बिल्कुल अमल दरामद करें, बल्कि पहले भी अमल दरामद हो रहे हैं, तो उस पर अमल दरामद करें और बैठ के एक संजीदा बातचीत करें। ये नहीं, अगर नहीं करेंगे तो मसले का हल कुछ नहीं नजर आएगा। अगर आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जाहिर है एक स्टेप कहते हैं पीछे जाएं, तो बिल्कुल करना पड़ेगा, इस मसले को हल करना पड़ेगा बैठ के आपस में, वरना ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि कोई मसले का हल निकले। आपस में एक दूसरे से इसी तरह लड़ते रहेंगे, इल्जामात लगाते रहेंगे, जेल में जाते रहेंगे, आते रहेंगे, बारियां लगती रहेंगी, और इसका हल एक ही है कि आपस में बैठ के मसले को हल करें और संजीदगी से सोचें। सही। इलियास साहब, बैठकर बात करने का, मफाहमत की बात तो बहुत अरसे से हम भी करें, टेबल टॉक की बात भी हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब वही सोहेल आफरीदी की जानिब से जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, आमिर साहब इस तमाम तर तनासर में आप क्या समझते हैं? एक तरफ बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी मफाहमत का किरदार अदा करें, फिर दूसरी जानिब वज़ीर आला KP क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा, बीच का रास्ता को निकलेगा? देखें, अगर रास्ता निकलना है तो जो प्राइम मिनिस्टर कमेटी तश्कील देंगे और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जब बातचीत के लिए आएगी, फिर हमें दोनों की तरफ से पता लगेगा TORs क्या है। अगर तो मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं आइंदा के हवाले से, तो फिर बाद में इमरान खान की भी गुफ्तगू हो जाएगी, और अगर वही शर्त आई कि सबसे पहले उससे मिलना, तो कुछ भी नहीं निकलना। सही। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपस में बैठ के बातचीत करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ सिर्फ बातों तक नहीं होना चाहिए, इस पर अमली काम शुरू हो जाना चाहिए अब बैठ के, क्योंकि पहले ही बहुत देर हुई है और उसमें देर होने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। और इसमें देख लें आप, आपस में लड़ने की वजह से दहशतगर्द साथ वाले हमसाए जो बैठे हुए हैं, वो अपना कोई ना कोई एजेंडा इस्तेमाल करते हैं, और जो थोड़ी सी बात होती है उस बात को बढ़ा चढ़ा के नुकसान है किसको है? मुल्क को नुकसान है, आवाम को नुकसान है। तो यही हम बैठ के आपस में सोचें कि मुल्क बिल्कुल ऐसी है, सियासी टेम्परेचर को कम करने की है, क्योंकि दुश्मन इससे फ़ायदा ना उठाए, दुश्मन जो जिसकी हम आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, इसी तरह हम उसको पीछे धकेले रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि सियासी गठजोड़ होना चाहिए, मुल्क मजबूत होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।